भगवान ने कही काका मैं वस्तु में नहीं, मेन स्वाद मुझे भाव में आता है और आपके भाव में थोड़ी सी मिलावट है और काकी का भाव एकदम एकदम प्योर, बामे कोई मिलावट नहीं है। हैं? जैसे कोई घी होता है ना, घी कुछ मिलावट वाला होता है और कुछ एकदम प्योर होता है। हैं? प्योर को तो कोई दूसरा भी सूंघ ले तो तुरंत कहता है एकदम प्योर है गुरुजी, बिल्कुल प्योर है। हैं? और मिलावट वाला होगा तो सूंघते ही पता चल जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं प्योर प्योर होता है, मिलावटी मिलावटी होता है। ये तुमने जो टेंट लगवाया है, आज मैं वहां से आ रहा था, टोल के टोल आ रहे हैं कथा में, तो आगे तो जगह ही नहीं है, चरी ठाड़ी है और मुझे लगता है टेंट में पार पड़ेगी नहीं। जाओ आगे चरी ठाड़ी है, पीछे तो जगह होती तो। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। बात भाव की है भैया। उसके बाद जो है विदुर जी महाराज को दुर्योधन ने थोड़ा सा उल्टा सीधा कह दिया, सो विदुर जी ने इस्तीफा दे करके, और इस्तीफा में उन्होंने ये कहा कि मैंने इतने दिन तक सेवा की हस्तिनापुर की, अब नहीं कर पाऊंगा। और वो वृंदावन गए, उद्धव जी से मिले। उद्धव जी ने कहा कि तुम्हारा मैत्रेय जी इंतजार कर रहे हैं। कहाँ? हरिद्वार में। हरिद्वार में मैत्रेय जी से उन्होंने मुलाकात की। बड़े अच्छे संत थे। और विदुर जी ने उनसे पूछा कि भगवान, मुझे ऐसे खानदान में जन्म क्यों मिला? ये खानदान भी और गांव भी देश भी बड़ी पुण्यों से मिलता है। भारत देश में जन्म लेना, फिर गोवर्धन वृंदावन के आसपास ले लेना है, और जहाँ भगवान की कथाएं चलती हों फिर वहाँ ले लेना है, फिर संतों के नज़दीक आ जाना है, उनसे जुड़ जाना, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और नहीं है गए होते कहू ऐसे में कीड़ा मकोड़ा खाते रहते हैं वो चीन वाले हैं, चमगादड़ खा जाते हैं। बताओ, हे भगवान, चाहे छीके हूँ हाथ धोने पर हैं भाई, वे खा जाते हैं। तो ये भी हमारा सौभाग्य है। तो मैत्रेय जी ने बताया, हे विदुर जी, तुम तो साक्षात धर्मराज हो, तुमसे थोड़ी सी गलती हो गई थी, उसके कारण ये संत कोई पर्दा बीच में आ रहा है, उस गलती के कारण आपको यहां आना पड़ा। उसके बाद विदुर जी महाराज ने पूछा कि ये बताइए कृपा करके कि ये सृष्टि कैसे बनती है? तब मैत्रेय जी ने बताया कि नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के सबसे पहले 4 पुत्र भये जिन्हें हम सनत कुमार कहते हैं। वे भजन करवे चले गए। उसके बाद जो है उन्होंने जो है 10 ऋषि पैदा किए, वे भी भजन करने चले गए। उसके बाद रुद्र रुद्राणी पैदा किए, उनसे तमोगुणी सृष्टि हो रही थी इसलिए रोक दिया। उसके बाद फिर जो है मनु और शतरूपा, और मनु जी महाराज की फिर 5 संतानें हुई। आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 बेटियां, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह ऋषि रुचि के साथ में हुआ और देवहूति का विवाह करदम जी महाराज के साथ में हुआ।
ये जो करदम जी महाराज थे, इन्होंने 10,000 वर्ष तपस्या करी। उसके बाद देवहूति के विवाह का जब प्रस्ताव आया, तो देवहूति के विवाह का जो प्रस्ताव है, इन्होंने एक शर्त पर स्वीकार किया कि एक बेटा पैदा होते ही मैं वैराग्य ले लूंगा। देवहूति बोली, बहुत बढ़िया बात, मुझे कौन सा संसार में जो है पूरे जीवन को झोंकने को शौक है। आप तो एक बेटा पैदा हो जाए, उसी के सहारे में अपना जीवन काट लूंगी और आप अपना काम करिएगा। बोले ठीक है। अब जो है एक बेटी भई, दो बेटी भई, तीन बेटी भई, और छोरा होए तो जाए है, और न बाबा आवे, बोलो आगे, और न घंटा बाजे। 8 बच्चियां हो गईं, 9 बेटी हो गईं। 10वें नंबर पे जाके कपिल भगवान का अवतार हुआ। और जब 10वें नंबर पे कपिल भगवान का अवतार हुआ, और जब करदम जी ने कहा कि अब आज्ञा दे दो, मुझे तो बन जाना है, सोई देवहूति की आंखें भर आईं। कैसे? क्योंकि कहना सरल है और करना बड़ा मुश्किल है। देवहूति ने उस समय तो कह दिया था, लेकिन अब जब करदम जी जाने की बात कहने लगे, तो देवहूति के मन में बड़ा खेद पैदा हुआ और रो करके कहने लगी, नेह यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते, न तीर्थ पद सेवायै जीवन नपि मृतो हि सः। न तो मैं शरीर से धर्म कमा पाई, और न मैं इस जीवन में मुझे वैराग्य ही हुआ, न तीर्थ पद सेवायै, न मैं पवित्र चरणों की। पवित्र चरण जो है 2 के होते हैं, या तो परमात्मा के या किसी महात्मा के जो परमात्मा के आश्रित है, उनके पवित्र चरण होते हैं, और उनकी सेवा मनुष्य को पवित्र कर देती है। इसलिए वो कह रही है, न तीर्थ पद सेवा, यही है, मैं तो संतों की, परमात्मा के चरणों की सेवा भी नहीं कर पाई, इसलिए मेरा जीवन तो यूं ही चला गया। मेरे को बड़ा दुख है। जीवन नपि मृतो ही सह, साहम भगवतो नूनम वंचिता मायया दृढ़म, यत्वां विमुक्तिदं प्राप्य न मुमुक्षेय बंधना। साहम भगवतो नूनम, नूनम माने निश्चय, मैं तो ठगी गई, मेरे को तो ठग लिया। किसने ठग लिया? दृढ़म मायया वंचिता, आपकी दृढ़ माया ने। भगवान ने स्वयं गीता में कहा है, देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये गुणमयी जो मेरी माया है बड़ी कठिन है, बड़ी दुष्टर है, इससे पार पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन गीता में को उपाय भी बताया, यहां तो नहीं है, गीता में बताया है। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ते ते, जो मेरे शरणागत हो जाता है, जो मेरा बन जाता है, एताम मायाम ते तरंती, इस माया से
वो तर के पार हो जाता है, उसे कोई माई का लाल डुबा नहीं सकता जो मेरे आश्रित हो गया। और जो मेरे आश्रित नहीं है, वो चाहे कितनो बड़ो भगत बने, कितनो बड़ो पुजारी बने, कितनो बड़ो महात्मा बने, जो मेरे आश्रित नहीं है, माया उनके गले में रस्सी डाल करके नचाती रहती है, घुमाती रहती है। देवभूति कहती है, साहम भगवतो नूनम वंचिता मायया दृढ़म, यत्वाम विमुक्तिदम प्राप्य न मुमुक्षेय बंधनात्। मैं तुम जैसे मुक्तिदाता को, मुक्तिदम प्राप्य त्वाम, आप जैसे मुक्तिदाता को प्राप्त करके भी बंधनात् न मुमुक्षेय, मैं बंधनों से मुक्ति पाने का भीतर से विचार ही नहीं ला पाई, जिज्ञासा नहीं ले पाई। एक बात बताऊं भैया, ये संत महापुरुष कल्प वृक्ष होते हैं, सुरद्रुहु स्वर्ग संपदम। ये संत महापुरुष ऐसे कल्प वृक्ष होते हैं कि हमारे अंतःकरण की प्रवृत्ति को ऐसा बना देते हैं कि फिर हम जो सोचते हैं वो हो जाता है। किसी के देर लगती है, किसी का थोड़ा जल्दी हो जाता है? एक बालक बताए रो आएला कोई कहे रवि छोटो सो हथुका हो जो आज परीक्षित बनो है, तुम्हारे आएला को एक बालक मेरे परिचित हो, वो बताए रो, वो जो कह रो कि रवि जब छोटे से हतक आए तबई ते जो कहते हैं कि मैं कब लायक भयो तो मोबाइल में दिखाए के बोले मैं जिन बावन की कथा कराऊंगो, आज जाके वो संकल्प। ये सालों पुरानी बात है, जब लायक नहीं थे तब ये बीज था, और जब ये बीज का पता ठाकुर जी को लगा है कि जाके अंदर ऐसी ऐसी भावनाएं हैं, और ठाकुर जी कौन है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव। माँ है वो, पिता है वो, बंधु है वो, सखा है वो। ये हमारो बेटा और कोई अच्छो काम करने की सोच रहा होए कि मैं ऐसा करूँगो वैसा करूँगो, तो हमारा भी मन होता है ना बाकी हेल्प करवे को, बाकी मदद करवे को। जब हमारो मदद है तो हम अपनी औकात से मदद करेंगे, हैं? और जब वो मदद करवे पे आवेगो तो बाकी औकात तो अलग ही है भैया। वो जब मदद करवे पे आवेगो तो बात कछु अलग हो जाएगी। इसलिए अपने हृदय में इन बीजों को बोते रहिएगा कि कभी भगवान ने बनाया तो मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा। फिर भगवान जाने, भगवान को वो करावेगो तो ठीक है ना? तो ये बीज जाने बोए जब छोटो सा तो कहो है कि मैं जब कभी लायक हुआ तो इनकी कथा कराऊंगा। इनकी कथा क्यों कराऊंगा? उसमें एक कारण है। जब कभी किसी को कल्याण की भावना उत्पन्न होती है, कल्याण की, जब कल्याण की कामना उत्पन्न होती है या सामाजिक समरसता या सामाजिक प्रेम की कामना होती है, तो वो ऐसे की ही कथा ढूंढेगा जिससे समाज में, परिवार में प्रेम पैदा हो, भगवान के प्रति भक्ति पैदा हो, हैं? तो जैसे मन को होगो वो अपने ही मन को ढूंढेगो, है ना? इसीलिए तो नहीं तो जो यूं सोच सकते हो कि मुझे तो कथा करानी है, चाहे कोई आ जाए कैसे कहूँते आ जाए, चाहे गुटखा खा तो होए, चाहे बीड़ी पिए तो होए, चाहे दांत बुरे हैरे होए, मुझे तो अपनो कथा करानी है और जिन्हें अपनी कथा करनी है ना। कथा कराने से पहले हमें ये भी सोचना चाहिए, क्योंकि जिस पात्र में सामान रखा जाता है
उस पात्र का गुण और दोष उस सामान में। दही यदि पीतल में रख दई, बोलो करो, दही यदि पीतल में रख दई, तांबे में रख दई 4 घंटा, फिर को खा लेगो भाई। दही तो गई आगी हती। अब मैं जो कहूँ भाई तुम तो दही ते मतलब राखो, मोते कोई मतलब मत राखो, चाहे मैं गुटखा खाऊं, चाहे बीड़ी पीऊं, चाहे झूठ बोलूं, तुम तो दही ते मतलब राखो। लेकिन दही जो है निकट तो मेरे ही मुंह में है रही है? जब संत की वैराग्य भरी, ज्ञान भरी, प्रेम भरी, निष्प्रिया भरी, निर्लोभता भरी वाणी में से जब कथा निकलेगी तो जीव का कल्याण कर देगी। और यदि वाणी लोभ भरी है, गुटका भरी है, बीड़ी भरी है, तमाकू भरी है, झूठ भरी है, लालच भरी है, तो ये लार के संग में सब निकलेगा। तो वही वाणी दूषित हो जाएगी पात्र के दोष के कारण। बात समझ में आ रही है ना? पात्र के दोष के कारण। भाई अभी डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई फ्रिज का पानी मत पियो, जुकाम करेगो, खांसी करेगो। बोले तो मटका को पानी पियो, जबकि पानी न फ्रिज को है न मटका को है। आया ना बोलो, मूड़े हिला दो। पानी न फ्रिज को है न मटका को है, लेकिन एक को नुकसान कर रहा है और एक को फायदा कर रहा है। एक हमारा चेलाओ पापा सामर्थ्य नहीं हती, बन कथा कराई, बाद में आके बता रहे, बोले नाक में दम है गई गुरु जी। बोले काहे थे? मैंने कहा है वो। बोले पंडित जी इतना तमाकू खाते है, व्यास जी इतना तमाकू खाते है, इतना गुटखा खाते है, इतनी बीड़ी तो इतनी पियते है। फिर मैंने की तो बका जोर पर हो, कोई बात ना है। बोले ना जोर तो पत तो है। पात्रता का दोष जो है वो वस्तु में जरूर आता है, और पात्रता का गुण भी वस्तु में जरूर आता है। यदि मैं लोभ से सना हुआ होंगो तो फिर कथा कम कहूंगो, फिर रुक्मिणी को ब्याह में बहुत ज्यादा समय लगाऊंगो कि भैया एक एक करके आओ, पूजा कर लो रुक्मिणी की, और रुक्मिणी को ब्याह में साड़ी चढ़ाओ। जो रुक्मिणी बनाई काई वो साड़ी कहूं ना ले गई है? तो मेरी लोभ भरी वाणी होगी तो वाणी का दोष जो है वह कथा में आएगा, पात्रता का दोष आएगा। इसलिए वैष्णवो विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। वेद और शास्त्र में जिसकी बुद्धि प्रवेश कर चुकी है और वहां से हीरे मोती खोज करके जो समाज का कल्याण करे, जो जीव का कल्याण करे, परिवारों का कल्याण करे, देश का कल्याण करे, ऐसी वाणी ही हमारे सुनने के योग्य होती है। वह हमारे जीवन को मांझ देती है। यदि पीतल को हम नींबू के पानी से रगड़ देंगे तो तांबे को इससे रगड़ देंगे तो चमक जाएगा। ये मैं अपनी ओर से नहीं करा, ये श्लोक भी मैंने भागवत जी का महात्म का बोला है, और जो है भागवत जी के 11वें स्कंद में कहा है। यदि किसी कल्याण चाहने वाले, देखो चील जो होगी वो उड़ेगी तो का चाह रही होगी कि जा आइला में कोई पोयो मर जाए, हाँ या ना बोलो। चील उड़ रही होगी तो ऊपर से यही देख रही होगी कि कोई मर्यो कि न मर्यो हो तो कैसे हूं करके तुम हाँ ना बोलती, हम ना खेल रहे ऐसे भाई, ऐसे देखो ऐसे बैठे हैं। चील का ढूंढ रही होगी कि कोई मर जाए। यदि तुम्हारे आसपास कोई वकील वकालत पढ़ रहा होगा और फिर शुरू कर दी होगी प्रैक्टिस है, तो वो यूँ सोच रहे हो न कि रट्टे पट्टे हों तो न कि मुकदमा आमे। कोई डॉक्टर साहब बैठे हों तो बुरा मत मानियो, डॉक्टर जब भी अगरबत्ती लगा रहे होगो तो यूँ ही सोच रहे होगो हे ठाकुर जी सीजन चल जाए और तो न कि ऋतु बदल रही है न कि ऐसो है जाए, है ना। लेकिन जब संत तुम्हारे क्षेत्र से गुजरेगा, मेरी बात को दम हो तो तालियों से उसका स्वागत करिएगा। जब संत तुम्हारे क्षेत्र से गुजरेगा तो कल्पना कीजिए वो क्या चाहता होगा। वो सिर्फ यही चाहता होगा
कि ज्यादा से ज्यादा लोग भगवान के आश्रित हो जाएं, भगवान की भक्ति इनके जीवन में आ जाए, इनके जीवन में प्रेम हो और कल्याण हो। वो तुम्हारे यहां यदि गुजर रहा है, उसका चलना भी हमारे घर के लिए कल्याणकारी है, उसका बैठना भी कल्याणकारी है, उसका बोलना भी कल्याणकारी है? तो पात्रता का गुण जो है, जैसे कहते हैं ना, मटका को पानी और फ्रीज को पानी, पानी न मटका को है न फ्रीज को है, ऐसी कथा न मेरी है न किसी और की है। कथा है तो भगवान की, कथा निकली तो भगवान के चरणों से है, लेकिन पात्रता का गुण और दोष है जो बैठेगा उससे जरूर आएगा। तो इसलिए इसने जब संकल्प किया होगा तो इसे लगा कि मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे गांव के लिए, मेरे देश के लिए इससे कुछ मिलेगा तो मेरा पैसा खर्च करना सार्थक हो जाएगा। तो संकल्प का जब बीज बोते हैं ना हम अच्छे, तो ठाकुर जी उसमें कृपा करते हैं। उनका ऐसा स्वभाव है ठाकुर जी का। कैसा? बड़ी प्यारी चौपाई है कि राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सब साखी, वेद पुराण संत सब साखी, राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा। तो यहां ये जो देवहूति है ना, ये कह रही है कि आप जैसे मुक्ति प्रदान करने वाले को मैं पाकर के भी मैंने मुक्ति की इच्छा ही पैदा नहीं हुई। दूसरी बात जो है, ये जो माया है ना, माया भगवान के शरणागत जो साधु है, जो संत है, जो भक्त है, उसको माया हाथ भी नहीं लगाती। क्यों? कि तेहे बेलो के माया सकुचाई, करे न सके कछु निज प्रभुताई, करे न सके। ए अहिला बार्यो, आप ही हाथ में लट्ठो लगो, यदि कऊ कुत्ता पे आपने उछार्यो और तुम्हें अचानक बाकी गले में पट्टा दिख गो तो लट्ठ रुक जागो, ये मोते जबर को तो ना है, लट्ठू महंगो पच जागो हैं? तो ऐसे ही भगवान के शरणागत भक्त को देख करके लट्ठ उछालने वाली माया या माया का कोई गुरखा है, रावण है, कुंभकर्ण है, हिरण्यकश्यपु है, ये सब माया कर परिवार, ये सब माया के परिवारीजन हैं। लेकिन ये लट्ठ उछालने से पहले सारी दुनिया में आतंक मचा रखा है, लेकिन अपने ही घर में विभीषण भगवान का मंदिर बना करके पूजा करता है, नहीं रोक पा रहा। उसे पता है कि इसके गले में पट्टा बंधा है। सच्चा भगत है ठाकुर जी का। जिस दिन मैंने कुछ कहा लेने के, बोलो बोलो, लेने के, हमारे पंडित जी बोल रहे हैं हमारे बगल में, लेने के देने बोल जाएंगे, हो जाएंगे, पड़ जाएंगे। और पड़ गए। जैसे ही विभीषण पर प्रहार किया उसके बाद वो कितना जिया रावण है। जब विभीषण पर प्रहार किया उसके बाद आयुहीन भये सब तबते, उसी क्षण से लंका के सारे राक्षस आयुहीन हो गए, आईसीयू में चले गए। आयुहीन का मतलब जितने जी रहे हैं तितने ही समझो,
आईसीयू में डॉक्टर क्या कहता है, चल नहीं देते, चल नहीं देखो, मशीन तो लगी है साहब, दवाई लग रही है अपन पर, हम कछु कहना है सके रहे। आयुहीन को मतलब आईसीयू में चले गए हैं। तो यहां पे मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते, जो मेरी शरण में आ जाता है, प्रपद्यन्ते माम एव एताम मायाम ते तरंती, इस माया को वे पार कर जाते हैं। लेकिन देवहूति रो रही है कि मैं जहाँ माया से पार है को कोई उपाय नहीं कर पाई। एक गांव में का भयो, एक के घर में आगे एक आदमी हो, वो फावड़ बाजार को भाग रहो, बाजार को भाग रहो, काय को भाग रहो रे, तो बोले वो फावड़ो ले जा रहा हूँ, बोले और बोले ले जा रहा हूँ कुदाली, बोले काय को, बोले कुआ खोदूंगो, बोले काय को, बोले घर में आग लग गई है। अब तुम्हें सब तत्ते हंसी आ रही होगी ना, हैं कहले अब फावरो ले जा रहे हो, जब घर में लग गई आग, हरे जाको पहले ही करना चाहिए तो हैं। लेकिन हम सब बाकी पे हंस रहे हैं, अपने जीवन पे ना हंस रहे। जहाँ में आग लग गई है आगे, लेकिन अब हम तो फावरो ले भी ना जा रहे, हम तो देख रहे तमाशा है। जहाँ में आग लग गई है, लेकिन हम अभी फावरो ले भी कोई तैयारी ना कर रहे। तो जो है वो कहती है देवहूति कि मेरी जो कुमति है ये कहाँ से मेरे जीवन में आ गई, जो मैं अपनी जीवन को बचा नहीं पाई, लुट गई मेरी जिंदगानी। ओ मेरी कैसी कुमति मन बस गई रे, बस गई रे, ओ जिंदगानी भजन बिना लुट गई रे।
फंस गई रे, ओ जिंदगानी भजन बिन लुट मन बसी गई रे, बसी गई रे, जिंदगानी भजन बिन लूटी गई रे। देवहूति ने अपने पति देव से कहा, मैं आपको रोकूंगी तो नहीं, पर मेरो तो कुछ उपाय बता जाओ कि मेरो का होगो। उन्होंने कहा, देवी तुम्हारी कोख से एक ऐसा बेटा पैदा हुआ है जो तुम्हारा कल्याण कर देगा, इसी को अपना गुरु बनाना और ज्ञान ग्रहण करना। तब कपिल भगवान थोड़े से बड़े भये और उन्होंने अपने ही बेटे को गुरु बनाया और गुरु बना करके उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए बैठ गई हैं कि बेटा, एक तो मैं नारी जिसमें ममता बहुत ज्यादा होती है, पुरुष बुद्धि प्रधान होता है और माताएं हृदय प्रधान होती हैं, इसलिए ममता की अधिकता ज्यादा होती है। अब मेरो कल्याण कैसे होगा ये बताओ। तब कपिल भगवान अपनी मां से कहते हैं, मां, सबसे पहले साधक को आसक्ति का त्याग करना चाहिए। बोले, बेटा मैं और आसक्ति कैसे त्याग कर पाऊंगी, बड़ा मुश्किल है। तो बोले, एक काम करना चाहिए, जो आसक्ति से रहित महापुरुष हैं, जिन्होंने आसक्ति का त्याग कर दिया है, तो उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका संग करना चाहिए। बोले, बात का फायदा होगा। बोले, हींग बेचवे वाले को संग करेंगे तो खुशबू फ्री में अपने आप मिलता रहेगी, है? ऐसे ही आसक्ति रहित महापुरुष को संग करेंगे तो उसके संग से अपने आप हमारे अंदर वैराग्य, हमारे अंदर ज्ञान, हमारे अंदर भक्ति पैदा होगी, है?
इसलिए उनका संग करना चाहिए। शताम संगो ही भेषजम। शताम अर्थात महापुरुषाणाम संगः, उनका जो साथ है, सेवा है, वह भेषजम अर्थात औषधि, वही दवाई है आसक्ति से मुक्त होने की। बोले अच्छा, तो बोले वे महापुरुष कैसे होते हैं, संत कैसे होते हैं वे हैं? उन महापुरुषों की, उन संतों की, उन विप्रों की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, कैसे पहचाने हैं? तब बड़ी प्यारी बात कही कि मां, वे जो संत होते हैं ना, उनकी पहचान अलग ही है। बोले क्या पहचान है उनकी? तब कहते हैं वे तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां। अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। साधवः साधुभूषणाः। अरे मां, जो साधु होता है ना, उसका स्वभाव अलग होता है। उसके रूप, रंग, वेश से कोई लेना देना नहीं है। रूप से, रंग से, वेश से, जाति से, आश्रम से कोई लेना देना नहीं है। साधु तो किसी भी वेश में, किसी भी देश में, किसी भी रूप में, किसी भी जाति में पैदा हो सकता है। बोले फिर वह पहचानेंगे कैसे? तो उन्होंने कहा, बड़ी प्यारी बात कही, तुष्यन्ति भोजनै विप्रः। स्वभाव से पता लगेगा। जैसे मान के चलो, हमने हंस और बगुला, इन दोनों को पहचानना है, तो कलर कैसा हो? एक जैसा। चोंच भी एक जैसी है, पंख भी हैं, लेकिन पहचाने कैसे भैया कि ये बगुला है और ये हंस है? तो ये देखना पड़ेगा चुगो डाल के। जो सिर्फ मोती को चुगे, मोती के अलावा कुछ न चुगे, तो समझना बगुला है कि नहीं? कितनी देर पीछे हाथ हल रहे हैं? अच्छा, ये आज रात में एक बात में ध्यान में आई, वो हमें दिख गए हैं जिन्होंने हमें ट्रॉली पे बैठाया था। अभी बुरा मत मानना, मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैंने पहचाने, वो बॉक्स के पास बैठे। हाँ ठीक है, आपने अपने जान तो अच्छा ही किया था, लेकिन आपको पता नहीं था। तो मुझे पता नहीं क्यों किसी से नफरत नहीं हो पाती है। मैं चाहता हूं कि जाते नफरत कर लूं तो दूर तो है जाऊं, लेकिन हो ही नहीं पाती। चाहता हूं तो वैसे ये बड़े सज्जन, बड़े अच्छे, बड़े प्यार से बोल रहे मोते बेर बेर पाँचे कि बाबा गलती है गई पर तुम बैठ जाओ। बाबा गलती है गई पर तुम बैठ जाओ। गलती मानते जा रहे है ना, लेकिन स्वभाव इनका बहुत अच्छा है, विनम्रता। और उससे तुम इतने पीछे का ही बैठे, तो आगे बैठो करो, कर लेते आओ। हाँ आगे बैठो करो। तुम सब मेरे अपने हो। अरे मैं घर छोड़ आयो, परिवार छोड़ आयो, दुनिया छोड़ आयो हैं, पैर करवे के लिए थोड़े ही, भगवान की कथा कहवे के लिए, इसलिए आप सब मेरे हो। कोई मोते बैर माने जे बाको नसीब है, लेकिन मुझे किसी से कोई बैर नहीं है। हो ही नहीं चाहूं तो भी। बिसरे ग्रह सपने सुधि नाही,
जिमि पर द्रोह संत मन माही, जिमि पर द्रोह संत मन माही। यदि परद्रोह भीतर बैठा है तो परमात्मा के मिलने का रास्ता तय नहीं हो पाएगा, वो बीच में ही फिसल जाएगा, मारा जाएगा। इसलिए इससे बचना बहुत जरूरी है। तो जो बगुला का और हंस की पहचान कैसे होगी? चुगो डारो, जो केवल मोती चुगे वो हंस है, और चाहे जो कछु भगे मोती छोड़ के, बगुला मोती नहीं चुग सकता, मोती छोड़ के चाहे जो कछु भगे, अंगार धूर जो कुछ मिले सब है हाउ अब करे, समझ लो जो बगुला है। अब मोती क्या है? ये राम नाम के मोती हैं, ये राम कथा के मोती हैं, ये कन्हैया के चरित्र के मोती हैं। और संसार की चर्चा है ना, वो भगवय निंदा है, चुगली है, बुराई है, झूठ है, सांच है, ये क्या है? ये बड़ी गलत चीजें हैं। इस कोने में कौन है भाई हमारे इन बड़े बूढ़ों को परेशान कर रहा है? कूलर के पीछे मेरी आंखों की आड़ में और अपना गोरख धंधा कर रहा है, ये कौन है? इसे हटाओ यहाँ से। ये जगह को मैं इसलिए चाहता हूं कि ये जगह बड़े बूढ़े कितना हाथ हिला हिला के कह रहे हैं कौन है कौन। गलत है ये। जो मेरे बड़े बूढ़ों को परेशान करेगा मैं उखाड़ के फेंक दूंगा, जैसे हनुमान जी ने जो है ना वो फेंक दिए थे अशोक वाटिका के पेड़। अशोक वाटिका के पेड़, संत का काम है वृक्षों को लगाना, उखाड़ना या तोड़ना या काटना नहीं। लेकिन फिर भी हनुमान जी ने पेड़ उखाड़े। कौन पूछे काई उखाड़ रहे हो? जिनने पहले तुम्हें तो तुम जिन के आम खाए, अब तुम उखाड़ के फेंक रहे हो। भले ही जिन के आम खाए हो, भले ही इनको नमक खाए हो, यदि मेरे और मेरी माँ जानकी के बीच में आड़े आएगा मैं उसे उखाड़ करके फेंक दूंगा। है? ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली, शोर मचाओ। चर्चा होगी गली
सराय 2 दिन की है, बाद में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचा गली गली, शोर मचा गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली। मबनी बवारे ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। सानी सानी परे सारे पारे। तुष्यन्ति भोजनै विप्रः, ब्राह्मणों को हमेशा भोजन कराना चाहिए। उनको दान दक्षिणा के साथ, उनका अच्छी तरह सम्मान के साथ भोजन कराएं, और भोजन में मीठा जरूर हो, और उसमें थोड़ा सा देसी घी होए, घी बूरे में, तो फिर तो बल्ले बल्ले है, आशीर्वाद मिलेगा, उनकी दुआएं मिलेंगी हैं। ये पुराण कहता है तुष्यति भोजनै विप्रः, यदि उनको प्रसादी पवाई जाए, अपने घर में भोजन कराया जाए, तो वह खुश हो जाएंगे।